Good morning student. Today we are going to discuss neutralization. What is neutralization? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है कि जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से आज हम पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन, वी हैव लर्न दैट acid turn blue, litmus red and bases turn red, litmus blue। ये लिटमस पेपर में हम पढ़ चुके हैं। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, होता क्या है कि एसिड के अंदर जो ब्लू लिटमस है वो रेड लिटमस में चेंज हो जाता है और बेस के अंदर जो रेड लिटमस है वो किस में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद बेस। तो देखते हैं कि क्या होता है जब एसिड बेस के साथ मिक्स करते हैं। तो वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फेनोफ्थलीन। तो आज जो हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर वो होगा फेनोफ्थलीन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था फेनोफ्थलीन के बारे में। क्या था फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन? एक किस तरह का इंडिकेटर था? हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर। क्या होता है, एसिड के अंदर वो कलरलेस रहता है और बेस के अंदर किस तरह का कलर देता है, पिंक कलर। तो आज की जो एक्टिविटी है उसमें फेनोफ्थलीन इंडिकेटर को यूज हम करेंगे। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो न्यूट्रलाइजेशन। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसका जो 1/4 पार्ट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम फिल कर देंगे। नोट डाउन इट्स कलर, उसका जो कलर है वो नोट डाउन करेंगे। कैसा कलर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? बिल्कुल वाटर की तरह, कलरलेस। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन आल्सो। फिनोफ्थलीन जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, वो भी कलरलेस होता है। ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हमने लिया है उसकी 2-3 ड्रॉप जो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर एसिड है उसमें हम डाल देंगे। नाउ सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब उसको हम सेक करेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? क्या एसिड के कलर में कोई चेंज आएगा? बताइए, इंडिकेटर जो है हमारा फिनोफ्थलीन, क्या एसिड के अंदर वो कोई कलर देगा? नो, इट रिमेन कलरलेस। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। अब एक ड्रॉपर की हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में हम डाल देंगे। व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। सो पहले हमारे पास एसिड सॉल्यूशन था, उसमें हमने फिनोफ्थलीन डाला हुआ था। अब उसके अंदर कुछ ड्रॉप किसकी डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि एक बेस है हमारे पास। तो देखते क्या होगा। स्टायर द ट्यूब जेंटली, इज देयर एनी चेंज? उसको हम अच्छे से स्टायर करेंगे, क्या वहाँ पे कोई चेंज आएगी कलर में? कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टायरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम तब तक डालते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप जब तक उसमें पिंक कलर नहीं आ जाता। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो पिंक कलर आ चुका है उसमें कुछ ड्रॉप क्या डाल देंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इज देयर एनी चेंज इन अ कलर? जब दोबारा से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं क्या उसमें कोई चेंज आएगी कलर में? द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर। दोबारा से जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी कि बेस उसके अंदर डाला तब उसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। और बेसिक जो सब्सटेंस है उसमें फिनोफ्थलीन जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का कलर देता है, पिंक कलर वो देता है वहाँ पे। तो इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस। कि जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है और जब एसिडिक होता है इट रिमेन्स कलरलेस। तो इस एक्टिविटी से एक तो न्यूट्रलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं और दूसरा क्या था, हमने
फिनोप्थलीन इंडिकेटर को यूज़ किया कि एसिड में किस तरह का कलर प्रोवाइड करता है और बेस में किस तरह का कलर वो देता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो दोनों सॉल्यूशन जो हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके दोनों को इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्स इन ए सुटेबल अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। जब एक एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को प्रॉपर अमाउंट में मिक्स किया जाता है, तो एक दूसरे के जो एसिडिक और बेसिक जो नेचर है उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे हमने पहली एक्टिविटी में परफॉर्म किया था, तो जो टेस्ट ट्यूब हमने यूज़ की थी उसको बाहर से टच करके देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस आर इवॉल्व। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। इवॉल्व का मीनिंग भी प्रोड्यूस होता है। द इवॉल्व हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो हीट जो प्रोड्यूस हुई है रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर है उसको क्या कर देती है, वो इंक्रीज कर देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। जैसे कि चैप्टर का ही नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ा है, तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्ट। क्या होता है सॉल्ट, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। तो यानी कि सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट जो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। इस प्रोसेस में क्या नए प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो सिंपल एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व। तो एसिड और बेस मिक्स होकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, एंड हीट इज आल्सो प्रोड्यूस। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। तो क्या एग्जाम्पल रहेगा, जैसे कि एक्टिविटी में हमने किया था, कौन से दो सॉल्यूशन लिए थे, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया था तो क्या बना था नया प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो घर पे हम यूज करते हैं, नमक प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन रहेगी। इनका जो फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, और वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन थी ये क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको अच्छे से लर्न करना है बेटा आप लोगों ने, और इसमें जो रिएक्शंस हैं उनको हेयर नोटबुक में लिखना है। जैसे सॉल्ट की डेफिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, रिएक्शंस हैं। हैव ए नाइस डे।